हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। एंड दिस इज़ पूजा श्रीवास्तव फ्रॉम यूपीएससी अनलॉक। तो वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो सबसे पहली बात कि जो यूपीएससी के लिए हमें सबसे पहले अपने बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। तो यूपीएससी का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की क्लासिक्स की एनसीईआरटी बेसिक मैंने कंप्लीट कर दी है और अभी मैंने जस्ट हिस्ट्री स्टार्ट की है। तो हिस्ट्री के भी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आई हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी। तो उसकी वीडियोज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो और मैं आप लोग से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग को अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोग बेसिक से ही स्टार्ट करें। वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो अभी हम चैप्टर 4 पे आते हैं। ठीक है, सॉरी चैप्टर 3 पे आते हैं। एक्चुअली क्या है कि कुछ बुक्स में आप हिंदी की एनसीईआरटी उठा के देखोगे, ओल्ड और न्यू, और अभी लेटेस्ट के एनसीईआरटी देखोगे तो इसमें कुछ चैप्टर्स में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो जैसे कि चैप्टर 3 को चैप्टर 4 कर रखा है, चैप्टर 4 को चैप्टर 3 कर रखा है, तो इस टाइप के कुछ डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। तो अभी जो मेरे पास अवेलेबल है उसमें ये चैप्टर 3 है। ठीक है, तो चैप्टर 3 का आपका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। ठीक है, तो इन हिंदी इसको आरंभिक नगर बोलेंगे हम। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो मैंने अपनी ऑलरेडी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर रखी है हिस्ट्री की। तो सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। Then Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. Look at the architecture and said one of the men, "Have you seen the fine wood carving?" asked one of the women. ठीक है, तो दो बच्चे हैं, ठीक है, जिनका नाम है जसपाल एंड हरप्रीत। ठीक है, तो वो अपने गली के बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो क्रिकेट खेलते खेलते वो नोटिस करते हैं, तो वो एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं। ठीक है, और वो पुराने बिल्डिंग को देखते हैं तो वो जो पुरानी बिल्डिंग होती है उसको लोग हॉन्टेड हाउस के नाम से जानते हैं। मतलब उस गली के जो भी लोग हैं उसको वो हॉन्टेड घर के नाम से जानते हैं और बोलते हैं कि इसमें भूत रहते हैं। ठीक है, तो इनमें से एक जो बच्चा होता है कि इसकी आर्किटेक्चर को देखो इसके। ठीक है, तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मतलब काफ़ी टाइम पहले से बन रखा है। तो मतलब ये काफ़ी पुराना घर है और बहुत ज़्यादा प्यारा देखने में लग रहा है। प्यारा का तो पता नहीं मतलब, लेकिन इसकी जो डिज़ाइन है, इंटीरियर जो है वो बहुत अच्छा कर रखा है। ठीक है, तो अभी इसकी यहाँ पे हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग। तो उनमें से एक पूछता है कि क्या तुम जो एक दूसरी औरत उस वहाँ पे होती है वो पूछती है कि क्या तुमने इसकी जो लकड़ी है, जो वुडन है, इस पे जो सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है, इसको देखा है? ठीक है, तो वो बोलती है, फिर वो बोलती है कि हमें जो यहाँ का मंत्री है, वी मस्ट राइट टू लेटर टू मिनिस्टर, की जो हमें यहाँ का मिनिस्टर है उसको हमें एक रिटन लेटर लिखना चाहिए और बोलना चाहिए कि वो ये जो सुंदर सा घर है जहाँ पे इतनी सुंदर डिज़ाइन बनी हुई है, इसको दोबारा से इसको सही कराए, मतलब इस घर को रिपेयर कराए और इस घर को सुरक्षित करे, मतलब कि सुरक्षित करके रखे। ठीक है, तो ये सब सुन के जसपाल और हरप्रीत जो होते हैं वो सोचने लगते हैं कि आखिर क्या है कि मतलब ये पुराना खंडहर सा घर है जिसको हम लोग भूतहा घर कहते हैं, जिसको हम लोग हॉन्टेड हाउस कहते हैं। तो इस घर से ऐसे क्या है कि इस खंडहर के घर से लोगों को इतना अटैचमेंट हो सकता है, इतना लगाव हो सकता है, और क्यों हो सकता है? ठीक है, तो अभी द स्टोरी ऑफ हड़प्पा पढ़ते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता हमारी होती थी पहले, उसकी स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल। नियरली 150
50 years ago, when railways line were being laid down the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan. ठीक है, तो अभी आप ये लाइन जो है पाकिस्तान कहाँ गया, तो डैम it seemed like a mound at a resource of ready-made high-quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the wall of the old buildings of the city to build railways line. Many buildings were completely destroyed. Then, over about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. As this was the first city to be discovered, all other sites from which similar buildings were found described as Harappan. This city is developed about 4700 years ago. ठीक है, तो क्या होता है कि जो ओल्ड मतलब जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है ना, ओल्ड इमारत होती है, पुरानी बिल्डिंग्स होती है, वो अक्सर अपनी कहानी बताती है, मतलब कि उनका कब बना था उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स वहाँ से हमें पता चल सकती है। तो लगभग क्या होता है कि जब 150 ईयर्स अगो, लगभग 150 साल पहले पंजाब में जब रेलवे की लाइंस बिछाई जा रही थी, ठीक है, तो इस काम में जो इंजीनियर्स जुटे थे उनको एक सडनली एक हड़प्पा का पूरा स्थल मिला, मतलब उनको एक वो मिला, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान प्रेजेंट रिसोर्स, ठीक है, तो उनको हड़प्पा का एक स्थान मिला जो अभी रिसेंटली की वो पाकिस्तान में है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ऐसा खंडहर है कि मतलब ये एक ऐसे बिल्डिंग्स है जहाँ पे हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की पुरानी ईंटें मिल सकती हैं, क्योंकि अभी देखो, अभी फ्रेंड्स क्या होता है कि अभी इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ गया है, अभी आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो तो वो आपको ओरिजिनल नहीं मिलती है, तो लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, उस टाइम पे आपको जो भी चीज़ें मिलती थी वो ओरिजिनल मिलती थी। तो उन लोगों ने यही सोचा कि ये जो ब्रिक्स है ये हाई क्वालिटी की ब्रिक्स है जो अभी तो मिलना बहुत मुश्किल है, अभी मिलना इजी नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि ये सोच के कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की ईंट है, तो वो वहाँ पे जितनी भी ईंटें मिली थी वो सब एक एक करके वो लोग उखाड़ के ले गए, ठीक है। तो और उस ईंटों को उन्होंने रेलवे लाइन जो बिछाई वहाँ पे उसका यूज़ किया, तो इससे क्या हुआ कि इससे इस टाइप की जो पुरानी बिल्डिंग्स थी वो पूरी तरीके वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब पूरी तरीके से नष्ट कर दी गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि लगभग 80 साल पहले जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने दोबारा से ये जो प्लेस था इसको दोबारा से ढूंढा, और जब उन्होंने ढूंढा तो उनको पता चलता है कि ये जो खंडहर है ये उस टाइम पे उपमहाद्वीप जो होते हैं उनके पुराने शहरों में से एक था, ठीक है। तो चूंकि क्या होता है कि ये जो नगर है इसकी खोज पहले से हुई थी, ठीक है, तो इसलिए बाद में जो भी इस टाइप की पूरा स्थल से जो भी इमारतें या जो भी चीज़ें मिली वहाँ से जो भी हमें कलेक्ट किया, जो भी चीज़ें हमें आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन थी जो हमारी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो ये जो इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 ईयर्स अगो हुआ था, मतलब 47 साल पहले इस टाइप की शहरों का निर्माण हुआ था, ठीक है, ये बनाई गई थी। तो अभी ये एक लाइन है कि वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स? तो ये बस यही पूछने की है कि मोस्टली क्या होता है कि हम जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको तोड़ के हम न्यू बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो क्या ऐसा मतलब क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि इसको हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, जो हमारी आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू जो हमारे पुराने हड़प्पा सभ्यता और पता नहीं कौन कौन सी सभ्यता थी उसकी जो बिल्डिंग्स है उसको हमें कलेक्ट करके रखना चाहिए या इसको हमको तोड़ के नई बिल्डिंग्स बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, ये आप लोग बताओ कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़। तो ये जो सिटीज़ थी, ये जो शहर थे, इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी, इनकी क्या क्या विशेषताएँ थी, ठीक है। तो मेनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इन 2 or more parts. Usually the part of the west was smaller than higher. Archaeologists
archaeologists describe this as the citadel. Generally, the part of the east was larger but lower. This is called the lower town. Very often, walls of baked brick were built around each part. The bricks were so well backed they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in the interlocking pattern and made the walls strong. ठीक है, तो अभी ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि इन नगरों की जो विशेषता थी वो क्या थी कि ये जो नगर थे उसको 2 या उससे ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो जो इनका मोस्टली क्या होता था कि यूजुअली द पार्ट ऑफ वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। तो जो पश्चिम का जो इनका भाग होता था ना वेस्ट का, वो इनका छोटा होता था लेकिन थोड़ा सा ऊंचाई पे बना हुआ होता था। ठीक है, जो पश्चिम का पार्ट होता था वो छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पे बना हुआ था। और जो इनका पूर्वी पार्ट हुआ करता था वो बड़ा था लेकिन वो निचले हिस्से में आता था। ठीक है, तो जो ऊंचाई वाला पार्ट था उसको जो पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविद मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं पुरातत्वविद, जिसको हम इंग्लिश में आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ऊंचाई वाले भाग को जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ना वो नगर दुर्ग कहते थे। ठीक है, तो जो ऊंचाई वाला पार्ट था उसको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने नगर दुर्ग कहा और जो निचला हिस्सा था, निचला पार्ट था, उसको निचला नगर कहा। ठीक है, और जो दोनों हिस्से थे उसकी जो दीवार थी, इसकी जो वॉल्स थी वो पक्की जो ब्रिक्स थी उन पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। तो वो जो ईंटें थी इतनी अच्छी पक्की होती थी, इतनी अच्छी मतलब इतनी अच्छी ईंटें होती थी कि आज हजारों साल बीत गए, हजारों साल के बाद तक उनकी दीवार बिल्कुल स्ट्रांग है। ठीक है, तो वो इस तरीके से वो इस तरीके से ईंटें बनाते थे ना कि उनकी जो दीवार है वो मजबूत रहे, वो स्ट्रांग रहे, वो इजीली टूटे ना। अभी तो आप देखते होगे कहीं पे भी पुल बनता है या कुछ चीज़ें मतलब कहीं पे भी ऐसी कोई रोड बिछाई जाती है वो तुरंत टूट जाती है, लेकिन पहले के उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे जो ईंट थी वो बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी और वैसे वो लोग क्वालिटी मेंटेन करके रखते थे कि मतलब उस टाइम की आज भी ईंट आप देखोगे तो आज तक उसकी दीवारें खड़ी होंगी। मतलब जो उस टाइम के ईंटों से बना होगा वो बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी का होता था। ठीक है, तो जो कुछ नगर थे, बहुत सारे नगर उस टाइम पे भी बहुत सारे नगर हुआ करते थे, तो जो कुछ नगर थे उसके नगर दुर्ग में भी कुछ ना स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि मोहनजोदड़ो एक नगर था जिसमें कि एक अच्छा सा मतलब एक बहुत स्पेशल तालाब बनाया गया था। ठीक है, तो जिसको जो हमारा आर्कियोलॉजिस्ट है वो महान स्नानघर बोलते थे। मतलब कि स्नानघर आप मान लो बाथरूम, तो इसको बहुत अच्छा बाथरूम बोलते थे। ठीक है, तो देयर वेर स्टेप्स लीडिंग डाउन इट फ्रॉम टू साइड्स। अदर सिटीज सच एज water was probably brought in form of well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on special occasion. ठीक है, तो अब क्या होता था कि ये जो स्नानघर बनाया गया था इसको बनाने के लिए इस टाइप के तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो पानी होता था उसको, वो पानी का जो बहाव होता था ना उसको रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल होता था ना, चारकोल की एक लेयर चढ़ाई गई थी। ठीक है, तो इस मतलब इस जो तालाब था इसके चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी, दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर इसके एक एक कमरे बनाए गए थे। ठीक है, तो इसमें भरने के लिए जो पानी था वो कुएं से निकाला जाता था और जब इसका यूज़ कम्प्लीटली कर दिया जाता था उसके बाद इसको खाली करके रख दिया जाता था। ठीक है, तो इस क्या होता था कि ये ना स्पेशल ओकेजन के लिए ही बनाए गए थे। तो जब कोई इस टाइप का स्पेशल ओकेजन करता था तो वहाँ के जो लोग थे उस टाइम के वो इसका यूज़ करते थे। तो अभी क्या होता है कि कालीबंगा और लोथल जैसे कुछ अलग नगर भी थे जहाँ पे कुछ अग्निकुंड टाइप की चीजें मिली हैं। तो यहाँ पे क्या होता था कि मोस्टली आप सोचो अग्निकुंड की टाइप चीजें मिली है तो वहाँ पे मोस्टली यज्ञ किए जाते होंगे, उस टाइम पे पूजा पाठ किए जाते होंगे, यज्ञ किए जाते होंगे।
तो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, लोथल हो गया। तो इस टाइप के कुछ नगर हैं जहाँ पे बड़े-बड़े भंडारगृह भी मिले हैं। भंडारगृह मतलब अब फूड स्टोरेज करके रखा जाता था, वहाँ पे खाना-वाना स्टोर करके रखा जाता था। तो इस टाइप की चीज़ें भी मिली हैं, ठीक है? तो अभी हम आते हैं, ये देखो आप एक मैप 3 दे रखा है, तो द अर्लीस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे देखो आप मैप में देख सकते हो कि अरेबियन सी कहाँ है, मोहनजोदारो कहाँ है, इस टाइप की चीज़ें कहाँ पे है, ठीक है? So these cities were found in the Punjab and Sindh in Pakistan, and in Gujarat, Rajasthan, Haryana, and Punjab in India. Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these cities. Red pottery painted with designs in black stone, weights, seals, special beads, copper tools, and paler side long stone plates. ठीक है? तो क्या होता था कि ये जो इस टाइप के जो नगर हैं, आधुनिक नगर होते थे, वो मोस्टली पंजाब और सिंध प्रांत के, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में ही मिले हैं, ठीक है? तो इन सभी प्लेसेस से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको बहुत डिफरेंट चीज़ें मिली हैं। जैसे मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं जिसपे काले कलर की डिज़ाइंस बनी हुई हैं, पत्थर के बाट मिले हैं, मुहरें मिली हैं, तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले हैं, पत्थर के लंबे ब्लेड, बहुत सारी चीज़ें मिले हैं, मतलब इस टाइप की चीज़ें मिली हैं, ठीक है? तो अभी देखो आप यहाँ पे एक जो ये महान स्नान घर होता था ना, इसका एक इमेज भी दे रखा है, तो द ग्रेट बाथ। तो ये जो द ग्रेट बाथ होता था, इसका एक आप देखो इमेज दे रखा है कि ये बीच में इन्होंने बना रखा है तालाब जैसा, जहाँ पे पानी भरा जाता था। दोनों साइड से इन्होंने सीढ़ियाँ बना रखी हैं और साइड से उसके कमरे बना रखे, तो इस टाइप की चीज़ें होती थी, ठीक है? तो अभी देखो आप हाउसेस, ट्रेन्स एंड स्ट्रीट, घर, नाले और सड़कें, ठीक है? तो क्या होता था कि जनरली हाउसेस वेर इधर 1 or 2 stories high with room built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. Many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out in a straight line. Although you cannot see it, each drain had a central slope so that water could flow through it. Very often drains in houses were connected to those on the streets, and smaller drains led into biggest ones. As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. All 3 houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. ठीक है? तो क्या होता था कि इन नगर में जो घर होते थे मोस्टली वो 1 मंजिल के होते थे या 2 मंजिल के होते थे। तो घर का जो आंगन था उसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। घर का एक आंगन होता था जिसके चारों तरफ से ना कमरे बनाए जाते थे। तो मोस्टली क्या होता था कि मोस्टली ऑफन जो घर होता था उसमें एक अलग सा स्नान घर होता था, मतलब अलग से बाथ होता था, बाथ एरिया होता था। और कुछ घर जो होते थे उसमें कुएं भी होते थे, ठीक है? तो कई नगरों में क्या होता कि कई नगर ऐसे थे जिसमें ढके हुए नाले थे, तो इनको बहुत सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। तो हर नाले में हर जो भी नाली होती थी उसमें हल्की सी ढलान भी होती थी ताकि जो पानी है वो ईजिली बह सके, ठीक है? तो अक्सर घरों की जो नालियाँ होती थी उसको सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, तो जो कि बाद में एक बहुत बड़े नाले में मिलती थी, ठीक है? जो भी क्या होता था कि जो भी नालियाँ होती थी, घरों की नालियाँ होती थी, उनको सड़कों की नालियों में जोड़ दिया जाता था। और ये जो सड़कों की नालियाँ होती थी मतलब सारा जो नाली का पानी कलेक्ट होके एक बहुत से बड़े से नाले में मिल जाती थी, ठीक है? तो नालों के ढके होने के कारण जगह जगह पे मेन होल बनाए गए थे, ठीक है? तो जिसके थ्रू इनकी जो देखभाल है, इनकी जो साफ सफाई हो वो अच्छे से की जा सके, ठीक है? तो मतलब इतनी सारी चीज़ें सोचो आप, उस टाइम पे भी लोगों ने हर चीज़ सोच समझ के बनाई थी। ऐसा नहीं था कि ऐसी एवं ही कुछ भी बना दिया, बढ़िया चीज़ें बनाई थी, सोच समझ के बनाई थी कि हम कैसे करेंगे तो चीज़ें किस तरीके से मैनेज होंगी। तो मतलब इस टाइप की चीज़ें थी, आप खुद सोचो कि ऐसी चीज़ें होती थी, ठीक है? तो अब ये देखो,
सिटी लाइफ इन द सिटी, ठीक है। तो Harappan city was a very busy place. There were people who planned the construction of special buildings in the city. These were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones, and other things that they wanted. They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves, and there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on the other material that have not survived, ठीक है। तो क्या होता था कि जो आप सिटीज़ की लाइफ स्टाइल सोचो, तो जो हड़प्पा के जो नगर होते थे ना, उस हड़प्पा के नगरों में बड़ी भीड़ भाड़ रहती थी, मतलब बहुत हलचल रहा करती थी। तो यहाँ पे ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की जो खास बिल्डिंग्स होती है उसको बनाने के लिए की योजना में रहते होंगे, ठीक है। तो ये संभवतः यहाँ के जो मेन शासक होते थे वो थे। यह भी पॉसिबिलिटी है कि ये लोग, ये जो मेन शासक होते थे, जो शासन करते थे, वो लोगों को मेन दूर दूर भेज के दूर दूर से बहुत सारी धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य यूजफुल चीज़ें मंगवाते होंगे, ठीक है। तो और इस टाइप के जो शासक होते होंगे वो लोग खूबसूरत सोने चांदी के आभूषण से बनी कीमती चीज़ों को भी अपने पास रखते होंगे और इसका यूज़ करते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, ठीक है। लिपिक क्या होता है? लिपिक वो होते हैं जो लिपिक क्या होता है, जो कि जो मुहरे होती थी, जो उस टाइम पे मुहरे होती थी, उस पे जो रिटेन में जो चीज़ें लिखी होती थी ना, उसको लिपिक लिखते थे, ठीक है। तो और भी चीज़ें ऐसे मिली होंगी जो जो लोग लिखते होंगे, बट वो अभी इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। हो सकता है वो डिस्ट्रॉय हो गई हो, नष्ट हो गई हो। तो इसके अलावा नगरों में क्राफ्ट, जो लोग क्राफ्ट बनाते हैं, अलग अलग शिल्पकार लोग होते हैं, उस टाइप के लोग भी रहते हो, ठीक है। वर्कशॉप रहती हो, तो अपने घरों में लोग या उद्योग स्थल पे कई तरह की चीज़ें बनाते होंगे, लंबी लंबी यात्राएं करते होंगे और वहाँ से बहुत सारी, जैसे आजकल हम लोग भी ट्रैवल करते हैं और कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अपने लिए लेके आते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि उस टाइम पे भी ऐसा होता होगा जहाँ पे लोग जाते होंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें अपने लिए लेके आते होंगे, ठीक है। और साथ ही अब लेके आएंगे तो सिर्फ चीज़ें ही तो नहीं लेके आएंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो उनके साथ उस टाइम पे बीती हो। बहुत सारी मेमोरीज होती है, अच्छी मेमोरीज होती है। हम कहीं ट्रैवल पे जाते हैं तो हमारे साथ जो भी चीज़ें हुई होती है, जो भी घटनाएं होती हैं, तो उसकी स्टोरी भी हम आके लोगों को सुनाते हैं। तो वो लोग भी जाते होंगे उस टाइम पे और अपने पास सारी चीज़ें रखते होंगे, फिर लोगों को आके अपनी स्टोरी सुनाते होंगे कि भाई मेरे साथ आज ये हुआ, या मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, या ये मेरे साथ अच्छा हुआ। तो उस टाइम पे भी बच्चे भी होते होंगे जो बहुत टाइप के खिलौने खेलते होंगे और बहुत सारे गेम्स भी खेलते होंगे। तो अभी मतलब अभी तो हमें पता नहीं उस टाइम पे क्या होता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, जैसे अभी होती होंगी उस टाइम पे भी होती होंगी, ठीक है। तो अभी आप देखो एक इमेज दी हुई है और ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता का टाइम का एक सड़क है और उसमें एक बना नाला है और एक आप देखो ऊपर एक कुआं दिखाई दे रहा है, ये कुएं की इमेज भी दी हुई है। नीचे ये देखो आप हड़प्पा सभ्यता की एक मुहर दी गई है। तो और इस मुहर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो कि लिपिक लिखा करते थे। ये कौन सी लैंग्वेज में है, ये लैंग्वेज तो अभी हम लोग समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये कोई डिफरेंट लिपि लैंग्वेज में लिखी हुई है, लेकिन उस टाइम के लोग इसको समझते होंगे क्योंकि उस टाइम के लोग वही जानते होंगे, ठीक है। तो अभी क्या हो कि बहुत सारे लोगों ने इस टाइम पे, बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं उन्होंने इसको पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो समझ नहीं पाए हैं कि इसका मीनिंग मोस्टली क्या होता है। तो आप देख सकते हो कि इस टाइप की चीज़ें उस टाइम पे मिलती थी, ये अभी हमें कहीं से मिली हुई हैं। अब ये देखो ऊपर एक आप देखो एक बाट दे रखा है। अभी स्टोन का ये है, स्टोन आप देख सकते हैं, स्टोन वेट है। तो अब देखो कितना मतलब
ध्यान से इसको देखो, ये जो स्टोन क्राफ्ट है कितना प्यारा इनको इनकी कटिंग की गई है और इन्हें पत्थर से बनाया गया है। कैसे बनाया गया होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि इनको बहुत जो प्रीशियस पत्थर होते थे और मेटल्स होते थे, उनको यूज़ करने के लिए, उनको मेज़र करने के लिए बनाया गया हो, ठीक है। अब इधर देखो आपको मनक्के की भी एक इमेज मिलेगी, ठीक है। तो ये जो कई टाइप की उस टाइम पे कार्निलियन पत्थर मिलते थे, कार्निलियन स्टोन, उनसे बनाए जाते थे। तो ये पत्थरों को काट के तराश कर मनक्के बनाए जाते थे, ठीक है। और इसके बीच में छेद भी, होल किए जाते थे ताकि ये हम इसमें धागा डाल के माला बनाई जा सके, ठीक है। अभी ये आप इमेज देखो, यहाँ पे एक आदमी है जिसने पत्थर की, जिसकी इमेज मूर्ति बनी हुई है और इसने कढ़ाईदार टाइप का कुछ वस्त्र पहने इसको दिखाया गया है। तो मतलब इस टाइप के लोग भी उस टाइम पे ये चीजें करते थे, ठीक है। तो अभी आप देखो न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। लुक, लेट अस लुक at some of the objects that were made and found in Harappan cities. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, cell, and metal, including copper, bronze, gold, and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments, and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. Perhaps the most striking finds are those of beads, weights, and blades. ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि आप जो हड़प्पा का जो नगर था उसके बारे में बहुत सारी वहाँ से चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जिसको मैंने अपने शॉर्टकट में मैंने आप लोग को बता दिया। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको मोस्टली स्टोन्स मिले थे, शंख मिले थे, ब्रॉन्ज मिला था, कॉपर मिला था, गोल्ड सिल्वर भी मिले थे। जैसी गोल्ड सिल्वर से बनी हुई बहुत सारी ऐसे मेटल्स, धातुएं मिली थी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था, तांबा जो होता था, तांबा कांसा से औजार बनाए जाते थे, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। तो जो सोना और चांदी जो होता था उससे बर्तन और गहने बनाए जाते थे, ज्वेलरी बनाई जाती थी। तो यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, उसमें मनक्के, बाट हैं और फलक हैं। आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। तो ब्लैक डिज़ाइंस है और आप देखो इसमें कितनी सुंदर सुंदर डिज़ाइंस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो कि उस टाइम के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इसके अलावा इसमें कुछ एनिमल्स के भी आपको बने हुए चित्र मिलेंगे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो होते हैं, काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत मिट्टी के लाल बर्तन आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ जो था, जो कि अभी पाकिस्तान में है, कपास की खेती होती थी उस टाइम पे। तो मोहनजोदड़ो के से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष में ना एक क्या मिला है कि एक चांदी के फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं, ठीक है। तो ये जो पक्की मिट्टी और फ्यान से बनी तकलिया जो है वो सूत कटाई का संकेत देती है। तो अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। तो जो कॉटन है वो मेहरगढ़ में लगभग 7000 साल पहले उगाई जाती थी, ठीक है। तो एक्चुअल क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैज फाउंड सम स्पिंडल पोल। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको जो ना सूत, इस टाइप के जो कपड़े होते हैं उसकी जो कटाई होती है उसका भी कुछ इंडिकेशन मिला है, ठीक है। तो अभी आप देखो कि क्या है, कुछ फ्योन्स, ये देखो ये कुछ फ्योन्स टाइप की चीज़ें हैं, जिससे कि फ्योन्स जो होता है अनलाइक स्टोन और सेल, जैसे कि स्टोन और सेल होते हैं वैसे ही फ्योन्स होते हैं, ठीक है। तो पत्थर जैसे और शंख जैसे के तौर पे पाए जाते हैं। लेकिन जो फ्योन्स होते हैं वो उनको कम्प्लीटली नेचुरल नहीं होते हैं, उनको आर्टिफिशियल प्रोडक्ट होते हैं। तो आर्टिफिशियली इनको प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि हमारा जो शंख होता है और हमारा जो स्टोन होता है वो नेचुरल होता है, बट ये नेचुरल नहीं होते हैं, इनको हम आर्टिफिशियल तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एक गम वॉज यूज टू शेप सैंड पाउडर्ड क्वार्ट्ज
into an object. The objects were then glazed, resulting in a shiny glass surface. The colors of the glaze were usually blue or sea green. Faience was used to make beads, bangles, earring and tiny vessels. ठीक है, तो अभी क्या है कि जो बालू होता है या स्फटिक पत्थर होते हैं, तो उनके चूर्ण के गोंद में मिलाकर उनसे कुछ वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद क्या होता था कि उस वस्तुओं पे एक चिकनी मतलब बिल्कुल शाइनी सी एक लेयर चढ़ाई जाती थी। ठीक है, तो ये जो लेयर होती थी ये मोस्टली प्राय ब्लू और हल्के जो ओनियन सी होता है उसके कलर की होती थी। ठीक है, तो ये जो फेयन्स होते थे उसमें मोस्टली चूड़ियाँ, इयररिंग्स, छोटे बर्तन वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है, तो आपने अभी हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारा जो वीडियो होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है, आप लोगों को भी एक बार में आप लोग सुन नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, तो इसलिए अब मैंने 2 पार्ट्स में बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैंने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है और अभी जस्ट मैं पार्ट 2 भी स्टार्ट करूँगी। तो अभी बस मैं आप लोग से इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और यूपीएससी के जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनसे ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, नमस्ते।